हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को और उसमें चैप्टर 3 का डिस्कशन चल रहा था अभी। और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 जो है उस जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉर्सन टेस्ट के बारे में कि टॉर्सन टेस्ट क्या है, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला टॉर्सन टेस्ट में लगेगा, क्या सैंपल होगा, सैंपल का डायमेंशंस क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कशन, कैसे मेजरमेंट लेंगे उसका डिस्कशन हम आज के क्लास में करेंगे। तो टॉर्सन टेस्ट का डिस्कशन हम करेंगे अभी। तो टॉर्सन टेस्ट क्या है कि ये हम डिफाइन करते हैं, टॉर्सन टेस्ट का यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो टॉर्सन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उसको हमारा कंसेप्ट होगा, हमें फाइंड आउट करना है क्या कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, टॉर्सनल यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, और अगर मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर कैलकुलेट करना है तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्सन टेस्ट करते हैं। तो टॉर्सन टेस्ट में आपका कि मॉडुलस ऑफ रप्चर इज इक्वल टू द नॉमिनल सरफेस स्ट्रेस। तो इसका कंडीशन लगा के हम क्या करते हैं कि अगर मैक्सिमम टॉर्क पे जो आपका नॉमिनल सरफेस स्ट्रेस होगा उसी से हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम आगे डिस्कस करते हैं। हमें पता है टॉर्सन फार्मूला हम दे सकते हैं। टॉर्सन फार्मूला हमारे पास है टी बाई जे इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, जहाँ पे टी हमारे पास और अगर यहाँ से हम टाउ एस की बात करेंगे तो यहाँ पे से टी आर बाई जे हो जाएगा। अगर इन दोनों का रिलेशन से टाउ एस निकालेंगे तो ये आपका टी आर बाई जे हो जाएगा, जहाँ से टाउ एस क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर है, टी आपका मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट है आपका, आर आपका ओरिजिनल, आर क्या है, ओरिजिनल आउटर रेडियस ऑफ टेस्ट पीस है, जो ओरिजिनल इनिशियली आउट रेडियस होगा, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है कि कितना एंगल से हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, एल क्या है, पैरेलल लेंथ है ऑफ टेस्ट पीस का आपका पैरेलल लेंथ है, और जी आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। एलसी फिगर में है, हम आगे फिगर आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि एलसी क्या। तो इस फार्मूला से, टॉर्सनल फार्मूला से हम क्या करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे और हम क्या करेंगे कि टॉर्सन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम कैलकुलेट करेंगे जी, जो कि टी एल बाई जाउ जे होगा, जाउ थीटा होगा। जी इक्वल्स टू, अगर इस रिलेशन से देखेंगे तो टी एल बाई, अगर हम इस रिलेशन और इस रिलेशन से डिस्कस करेंगे तो टी बाई जे इक्वल टू हमारे पास है जी थीटा बाई एल। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा टी एल बाई जे थीटा। तो इस सम रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या टॉर्सनल यील्ड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ रप्चर भी टॉर्सन में जो होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे एक टिपिकल जो हमारे पास सैम्पल होगा जो टॉर्सन टेस्ट में हम यूज करेंगे वो क्या, कैसे, किस तरह का सैम्पल होगा उसको हम देखते हैं। अगर कोई सर्कुलर रॉड है तो उसका जे जो होगा वो पाई बाई 2 R4 हो जाएगा, जिसको कि, और यहाँ से हम टी बाई थीटा 2L बाई पाई R4 हो जाएगा, इसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ एस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, टाउ एस जो हो जाएगा 2T बाई पाई R³ हो जाएगा। हम अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, तो हम अगर डिटरमाइन करना है जी को, तो हम क्या करते हैं, थीटा वर्सेस टी वर्सेस थीटा को कर्व का टॉर्सन टेस्ट मशीन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना टॉर्क अप्लाई करने से, कितना ट्विस्टिंग मूवमेंट देने से उसमें कितना एंगल का आपका क्या हो जाएगा, कितना ट्विस्टिंग होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा। तो उसका हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पैरेलल लेंथ तो हमें पता ही है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस भी पता होगा, हम क्या करेंगे उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। द मॉडुलस ऑफ रप्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम टॉर्क फ्रॉम टी थीटा डायग्राम। तो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा टी थीटा डायग्राम में, वहाँ से मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क। जब आएगा आपका मैक्सिमम आपका टॉर्क जब आएगा तो उसमें क्या होगा, सैंपल में फेल्यूर होगा, तो वहाँ से हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे टेंसल टेस्ट टॉर्सन टेस्ट में। ये एक टिपिकल सैंपल है जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था एलसी को, तो ये हमारा एलसी है।
ये टोटल लेंथ है आपका, और जहाँ पे ट्विस्टिंग होगा वो आपका 120 mm का है। डायमीटर यहाँ पे गिवन है 15 mm। एक टिपिकल सैंपल हमने लिया है। यहाँ पे जो रेडियस है आपका, ये रेडियस आपका 40 है, R40 है, और एक हम बात कर सकते हैं तो ये mm में है। लेंथ ऑफ ग्रिप है कि एक लेंथ ऑफ ग्रिप लेते हैं, अगर यह 120 है तो 40 का लेंथ ऑफ ग्रिप हो जाएगा आपका। तो ये टिपिकल आपका सैंपल है जो कि हम टॉर्सन टेस्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी डायमेंशंस है वो mm में मेंशन्ड है। ये D0 है आपका, इनिशियल डायमीटर है। ये यहाँ पे इनिशियल है। यहाँ पे एक चैम्परिंग कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि और चैम्परिंग जो होगा उन दोनों का एजेस क्या होंगे, 90 डिग्री पे होगा। यह एक टिपिकल सैंपल का हम क्या करते हैं, हमने पिक्चर दिखाया जिसमें डायमेंशंस हमने डिस्कस किया टिपिकल सैंपल का, जो कि हम टॉर्सन टेस्ट में यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सैंपल को। ये अभी हम एक आपको सिंपल टॉर्सन टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है कि लोड इनिशियली लोड आपका क्या है 0 है, फिर लोड देखिए थोड़ा सा बढ़ा है 7.6 और बढ़ा 9.8, उसके बाद देख लीजिए फेलियर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल लोड हमने 0 था हमारे पास, देख सकते हैं लोड इन, तो न्यूटन मीटर में अब अगर लोड है यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट भी दिया है, न्यूटन मीटर में LV F में, तो डिफरेंट यूनिट में रहेंगे आपका। तो इनिशियली लोड क्या होगा आपका, इनिशियली लोड आपका 0 होगा, फिर लोड इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन 9.8 मैक्सिमम लोड इंक्रीज हुआ, और फिर आपका यहाँ पे लोड जो है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है यहाँ पे, और ट्विस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो रहा है सैंपल, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो टॉर्सन टेस्ट हमने किया है, अभी देखा कि डिफरेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट पे, ये टिपिकल टी थीटा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो डिफरेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट पे, तो डिफरेंट आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट पे डिफरेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट होंगे। तो जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे थे वो हो सकता है केजी मीटर में करें या न्यूटन मीटर में करके, तो यूनिट आपका वेरी कर सकता है। यूनिट देख सकते हैं कि कौन सा यूनिट लगा रहा है, फिर अकॉर्डिंगली हम वेरी करेंगे। और हर एक आपका जो टॉर्क होगा, जो अप्लाई करेंगे टॉर्क, उस पर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट देखेंगे, और वो एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे पास वहाँ पे स्केल था, उस स्केल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम एक प्लॉट करेंगे क्या चीज़, एक प्लॉट देंगे, टॉर्क और एंगल ऑफ ट्विस्ट के बीच में प्लॉट होगा। हम आजकल सोफिस्टिकेटेड मशीन आती है जो हर एक इंस्टेंट पे आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ टॉर्क आपको कैलकुलेट कर सकता है, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो होती है। और आपको कंप्यूटर पे इस तरह का टॉर्क वर्सेस एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको प्लॉट मिल जाएगा, वहाँ से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी प्लॉट मिल सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, वो फेल कर जा रहा है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है जहाँ पे आपका टॉर्क और आपका क्या हो रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट वेरी कर रहा है, जैसे कि आपका टेंशन टेस्ट में था प्रोपोर्शनल लिमिट। और उसके बाद यहाँ पे से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो रहा है, और उसके बाद आपका क्या है कि कर्व देख सकते हैं पैराबोलिक हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका कैलकुलेट करना है, जो भी पैरामीटर से कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम डेटा जो लेंगे एक्सपेरिमेंट में वो टी और थीटा के बीच में डायग्राम प्लॉट करना है हमें। जितना भी टॉर्क होगा और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उसको लेंगे और हम क्या करेंगे, डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। डायमीटर हमें पता होगा, पहले से ही पता है डायमीटर हमें कि, और टॉर्क एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम देख लेंगे कि क्या है, लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी पे टॉर्क क्या है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर में, ये कितना है, वहाँ से मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे, और एंगल ऑफ ट्विस्ट, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे। डायमीटर तो मेजर कर लेंगे, टॉर्क एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस प्लॉट से कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट पे टॉर्क क्या है, शियर स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला T/J=τ/r से यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, आपका स्मॉल r या कैपिटल R लेके इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ कितना है, मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, उस पर हम देख सकते हैं स्केल पे। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कुछ टर्म्स देखते हैं, मोड्स ऑफ फेलियर देखते हैं। टॉर्सन टेस्ट में जो मोड्स ऑफ फेलियर है, तो इसमें क्या होता है कि शियर स्ट्रेसेस जो होगा डेवलप्ड होगा ऑन द प्लेन्स परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ द टेस्ट। जो एक्सिस है उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर पे आपका डायरेक्शन में
आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेसेस लगेंगे। एंड प्लेन्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टेस्ट पीस कॉम्प्लीमेंटली शियर स्ट्रेसेस आर इंट्रोड्यूस। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रेसेस है डेवलप हो रहा है कि जो आपका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर पे देखिए शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टेस्ट आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। एंड ऑन पैरेलल प्लेन्स एंड प्लेन्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द, तो जो प्लेन्स है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल भी देखिए आपका क्या हो रहा है, आपका शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। इसके प्लेन्स के पैरेलल भी जनरेट होगा और उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर जनरेट भी होंगे। ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस टेंशन इज डेवलप ऑन द डायगोनल BD। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी प्योर शियर का केस हो रहा है, जैसे कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्योर शियर का केस जिसमें हमने डेरिवेशन देखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक आपका इसके परपेंडिकुलर है और इसके एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके कारण क्या हो रहा है, AC डायगोनल पे क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, DB डायगोनल पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। BD पे कंप्रेशन और AC डायगोनल आपका क्या होगा, AC डायगोनल पे आपका क्या हो रहा है, AC डायगोनल पे आपका टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं और BD पे आपका क्या हो रहा है, तो टेंशन इज डेवलप्ड ऑन द BD डायगोनल। तो BD क्या हो रहा है आपका, हाँ BD टेंशन डेवलप्ड हो रहा है आपका AC डायगोनल पे और आपका डायगोनल BD डायगोनल आपका क्या होगा, BD पे आपका क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। यहाँ पे AC हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD होगा। डायग्राम में देख सकते हैं ये BD आपका क्या होगा, आपका कंप्रेशन में रहेगा और ये आपका क्या होगा, टेंशन में होगा। ये इधर टेंशन में आएगा और ये कंप्रेशन में लगेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होगा, इक्वल होंगे और यह इक्वल हो जाएगा शियर स्ट्रेस के आपका क्या होगा, इक्वल होंगे। इफ़ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अगर लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल ही है। तो शियर स्ट्रेंथ का अगर वैल्यू जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम है तो मटेरियल जो होगा वो फेल करेगा ट्रांसवर्स शियर्स के कारण व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्सन टेस्ट। तो ये जनरली आपका क्या हो जाएगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील में आपका होगा। इफ़ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज मोर देन टेंसाइल, अगर शियर स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा है देन वो फेलियर होगा। या तो टेंशन से, अगर ज़्यादा है टेंसाइल स्ट्रेंथ तो टेंशन से फेलियर होगा, अगर ज़्यादा है शियर स्ट्रेस तो फेलियर शियर के कारण होगा। जैसे कि आप बात करते हैं कास्ट आयरन में, तो इसमें जो आपका शियर स्ट्रेंथ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ से या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा। इसका फेलियर जो जगह होगा टेंशन के कारण होगा टॉर्सन टेस्ट में। तो इस तरह से हमने कुछ टर्म्स देखा टॉर्सन टेस्ट का कि टॉर्सन टेस्ट क्या है, कुछ पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम इसमें क्या करते हैं टॉर्सनल फार्मूला यूज़ करेंगे T/J इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू J थीटा बाई L J। तो अभी हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किया टॉर्सन टेस्ट में और टॉर्सन टेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उसमें भी डायगोनल्स पे आपका प्योर शियर लगेंगे और यहाँ पे भी आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा उस पर प्योर शियर का केसेस आएंगे और इसमें भी डायगोनल्स क्या होंगे, एक डायगोनल कंप्रेशन में और दूसरा डायगोनल आपका टेंशन में होगा। तो ये हमने डिस्कस किया टॉर्सन टेस्ट के बारे में। तो कुछ पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने के उसको भी डिस्कस किया हमने। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डक्टिलिटी, रेजिलियंस और टफनेस के बारे में कि डक्टिलिटी क्या है, रेजिलियंस क्या है और टफनेस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।